हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन मीटर ब्रिज। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इन द सर्किट शोन इन फिगर ए मीटर ब्रिज इज इन इट्स बैलेंस्ड स्टेट। मीटर ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, यानी कि पी बाई क्या इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है। द मीटर ब्रिज वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी जो वायर यहाँ पे लगी हुई है, ये जो इसकी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। यहाँ पे ये लगा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी लगी हुई है तो इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करंट ये सेंड कर रही है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका जो नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ले रखा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, नेग्लिजिबल ना के बराबर है, यानी कि 0 लेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे नल पॉइंट मिला है जे पॉइंट पे, तो ए जे की लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और जे से बी तक की लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अननोन रेजिस्टेंस एक्स है और जो नॉन जो आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है। क्लियर। तो क्या गिवन है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे। एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस, ओके। और 3 क्या है, 3 क्या है, आर की वैल्यू है। हेयर आर इज इक्वल टू 3 ओम। क्लियर। एल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर होगी। ओके। तो 100 माइनस एल कितनी हुई, 60 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। ओके। अब बैटरी का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट गिवन है। ये चीज़ भी यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू द बैटरी, ये फाइंड आउट करना है। ओके। और यहाँ पे और क्या फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके। तो देखो L1 पता है, 100 माइनस एल पता है, तो यहाँ पे लगा दो वही स्लाइड बाय ब्रिज की कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन होती थी, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है। तो ये P है, ये क्यू है, ये आर है और यहाँ पे S है। तो स्लाइड बाय ब्रिज के अंदर होती थी L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल टू आर बाई एस, यही कंडीशन होती थी। तो इट मीन्स एल कितना है, 40 सेंटीमीटर, 100 माइनस एल कितना है, 60। आर क्या है यहाँ पे, अननोन रेजिस्टेंस एक्स है, और एस यहाँ पे डिवाइड में इधर वाला रेजिस्टेंस लिखते थे। ठीक है, ये कितना है, 3। क्लियर। या देखो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस एस यहाँ पे लगा रखा है और आर यहाँ पे लगा रखा है, तो कंडीशन हम यहाँ पे एस बाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एस बाई आर लिख लो या फिर इसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ऐसा करो, यहाँ पे एस बाई आर लिख लो। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये एस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो एस की वैल्यू यहाँ पे एक्स दे रखी है। क्लियर। और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 ओम, जो कि नॉन है। ओके। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स की। एक्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल, एक्स विल बी इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, 3 इंटू 4/6, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, एक्स कितना हो गया, एक्स इज़ 2 ओम। ये आ गई हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू द बैटरी। करंट फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ईएमएफ तो पता है इसका 6 वोल्ट है। ठीक है, नीचे क्या होगा, आई इक्वल टू वी बाई आर, नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का नहीं पता है, टोटल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो ये जो एक्स और 3 है, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ में कब हो गए ये, जब जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स इसमें क्या है, करंट 0 है। करंट 0 है तो एक्स और 3 क्या हो जाते हैं, सीरीज़ में हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स कर भी रखे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में कि जब इसके अंदर करंट 0 होता है तो इन दोनों को हम सीरीज़ में लेते हैं। ठीक है। ओके। तो इन बैलेंस स्टेट क्या होगा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इन अपर ब्रांच, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसके अंदर कितना करंट होगा, अपर पोर्शन में कितना होगा रेजिस्टेंस,
एक्स प्लस थ्री। ओके, एक्स कितना है 2, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 ओम। तो रेजिस्टेंस अपर पोर्शन का आ गया 5 ओम। अब जो लोअर पोर्शन है, ये जो वायर है ए जे और जे बी, ये हमें यहाँ का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमें 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस पता है, क्वेश्चन में गिवन भी है कि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कितना है 1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा यहाँ का 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का कितना होगा 60 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। रेजिस्टेंस ऑफ लोअर पोर्शन वो कितना होगा 40 प्लस 60, यही होगा। तो 40 प्लस 60 कितना आ गया, ये 100 ओम। ठीक है, समझ में आ गया ना 40 कैसे हुआ 60 कैसे हुआ। ठीक है, एक बार और सुन लो कि वायर जो दिया है यहाँ पे, जो ए बी वायर दिया है उसका 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा 40, 60 सेंटीमीटर का 60, और टोटल रेजिस्टेंस 40 प्लस 60 यानी 100 ओम आ गया। क्लियर। अब जो अपर पोर्शन जो है, ये जो अपर पोर्शन है और लोअर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दोनों को क्या करो, पैरेलल में सोल्व कर दो। यानी 1/RP विल बी इक्वल टू 1/5 प्लस 1/100। ठीक है, LCM कितना हो जाएगा इसका 100, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 1, 21/100। इट मीन्स RP कितना आ गया 100/21। ठीक है, तो ये RP की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट कर दो करंट। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट I विल बी इक्वल टू E अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस RP कितना है, E यहाँ पे 6 वोल्ट है, RP कितना है 100/21 करना है, तो 21 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 126/100, या इसको 1.26 लिख सकते हो। तो ये आ गया 1.26 एम्पियर। करंट कितना आ गया 1.26 एम्पियर। ओके, तो यही फाइंड आउट करना था, एक तो करंट, दूसरा क्या अननोन रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया हमारा। क्लियर। तो बच्चों पहले इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अगर समझ में आता है तो एक बार इसको खुद भी रिवाइज करके देखो कॉपी के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर।